सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 60वां दिवस है। सभी भक्तों से विशेष आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा YouTube चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बूझय मोहि उपाय अब सो सब मोर अभागु। सुन सनेह मैं बचन गुरु और उमगानुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तातु बात फुरे राम कृपाही, राम विमुख सिधे सपने उनाही। सकुचौ तातु कहत एक बाता, अरध तजय बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर मैं राम जी की कृपा से ही, राम विमुख को तो सपन में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन दो भाई, फिर यह लखन सिय रघुराई। सुने सो बचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद परे पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से भरपूर हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जन जिय राओ राम भय राजा। बहुत लाभ लो गन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबह रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज शोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। कहे भरत मुने कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भर बासु, अहते अधिक मोरन सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों की इनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो तो नाथ निज की जय वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुने देख सनेहु, सभा सहित मुने भय विदेहु। भरत महामह माँ जल राशि, मुनि मत ठाड़े तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहित वेरा। और करह को भरत बड़ाई, सरसी सीपे के सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुने मन भीतर भाए, सहते समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करे दीन सुआसनु,
बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रमाण कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विसेरी, देश काल अवसर अनहेरी। सुनहो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसो, जानहो भाव को भाव। पुर जन जननी हर भरत हित, होए सो कहे उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहे विचार न काऊ, सूझ जुआरे आपन दाऊ। सुने मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। सब कर हित रुखो राउर राखे, आयुष किए मुदित फुरभासे। प्रथम जो आयुषो मोकहु होई, माथे माने करौ सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर मानूं। पुण्य जय कह जस कहब गुसाई, सो सब भाते घटहि सेवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तहते कहो बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनयो, करयो विचार बहोरे। करव साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागो भरत पर देखी, राम हृदया नंदु विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयुष अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितो चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी,
ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकय भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधो बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कहे राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत को मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सोने मोने बचन राम रुख पाई, गुर साहिब अनुकूल अघाई। लखि अपने सिर सब छर भारू, कह न सकहे कछो करहि विचारू। मुनि वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी के भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुने नाथ निवाहा, अहिते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ही ने निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधे ऊपर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुन से न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परे हरे न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हो खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपति न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सपने सामने मोह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सह मोर दुलारा, नीच बीचु जन नीमिष पारा। यह कह तो मोहे आज न शोभा, अपनी समुझे साधु सिच कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदु में साधु सुचाली, उरयस आनत
कोट कुचाली, फरे के कोदब बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हु दोषक ले सुन काहू, मोर भाग उदित अब गाहू, बिनु समझे निज अघ पर पाकू, जा रहे जाए जनन कह काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कट वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय है रिहा रेउ सबोरा, एक है भाते भले भल मोरा, गुरु गोसाई सा हे बसिय रामू, लागत मोहे नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सत्य भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ पुर, जाने मुने रघुराव। साधुओं की सभा में, गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम बन राखी, जननी कुमते जगत सब साखी, देखे न जाहे विकल महतारी, जरे दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता जी की कुबुद्धि दोनों का सारा संचार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अभनपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर बूला, सो सुन समझे सहु सब सूला, सुन बन गवनो कीन रघुनाथा, कर मुन बेस लखन सिय साथा, बिनु पायन है पया देह पाए, शंकर साखे रहे घाये, बहुरे निहारे निषाद सनेहु, कुल से कठिन और भयो नवेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पयादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं भी जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखें देखो आई, जियत जीव जड़ सब सहाई, जिन्ह निरख मग सापिन बीछी, तजय विषम विसो तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेरघो नंदन लखन सिय अनहित लागे जाय, तासु तनय तज दुसह दुख देव समावै काय। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी को शत्रु जान पड़े। उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसको सहावेगा। सुने अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीते विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारू, बनहु कमल बन परेउ तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए।
सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल के रघुवन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल ते भुवन मत मोरे, पुण्य से लोके तात तर तोरे। हे तात, अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जन लह जड़ते, जिन गुर साधो सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन किया ही नहीं है। मिटे पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाते हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाओ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे राउर राखी। तात कुतर्क करहो जन जाए, बैर प्रेम नये दुरय दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो के पराही। हित यन हित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो कावस मंजस जी के। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर्यो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू, तैते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहे आयुष दीना, अब से जो कहे चाहो सोई कीना। उनके वचन को बैठते मन में सोच होता है, इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आजु। सत्य संध रघुबर वचन, सुने भात सुखी समाज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहत सभय सुर राजू, सोचहि चाहत
हो नय काजू, बनत उपायो करत कछु नाही, राम शरण सब गए मन माही। देवगणों सहित देवराजेंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया कर्म काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारे परस्पर कही, रघुपति भगत भगत बस अहि, सुधि कर अम्ब ऋष दुर्वासा, भय सुर सुरपते निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, किसी रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सही सुरन बहो काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगे लगे कान कहें धुन माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुंध कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आनऊ पाउन देखो देवा, मानत रामो सुसेवक सेवा, हिय सपेव सुमे रहो सब भरत, निज गुणशील राम बस करते। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सोने सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति से बक सेवकाई, कामधेनु सय सरस सुहाई, भरत भगत तुम रे मन आई, तजो सोच विदे बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवस रघुराऊ, मन थिर करहो देव डरु नाही, भरत है जाने राम पर छाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सोने गुर सुर सुर संवत सोचू, अंतर जामी प्रभय सकोचू, निज सिर भारो भरत जी जाना, करत कोट विधे उरय अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर पर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायसो आपन नीका, निजपन तजरा केउपन मोरा, छोह स्नेहो कीन नए थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित अते सब विधि सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरतो जोरे जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो काव स्वामी, कृपा सिंधु अबो
निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलपति सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डर्यो न सोच समूले, रबह न दोषो देव दिस भूले, मोरय भागो मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाओ रोप सब विधे मिल मोहे घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीत न राउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर और पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनभल भलो एक गुसाई, कहे होए भल कासु भलाई, देव देव तरो सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुए काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तर, छाह समन सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंग भल पोच। उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहे मन संदेहु, अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभुचित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चहे तासुमति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथो फिरे सब ही का, किए रजाए कोट विधिनी का, यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है।